0% चार्जिंग डीमैट सही है या सिर्फ एक मार्केटिंग ही है? तो दोस्तों आज हम समझेंगे 5 ऐसी कंपनियों के बारे में, कंपैरिजन करेंगे भी हमें किस कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए और किस में ओपन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिससे आपको पता चले भी आपको अकाउंट किस में ओपन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंपनियों के नाम की कौन कौन सी। तो उससे पहले समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। एक सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ब्रोकर। ब्रोकर के बाद क्या होता है, डीमैट अकाउंट। डीमैट के अकाउंट के बाद क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हम शेयर को खरीदते या बेचते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जिसमें हमारे शेयर स्टोर होते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराया, आपने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और उसमें मनी डिपॉजिट करवाई, तो आपका पैसा कहाँ पर है, एचडीएफसी बैंक में। अगर आपने वो पैसा एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और एसबीआई अकाउंट में पैसा रखा, तो वो पैसा आपका कहाँ पे है, वो पैसा है आपका एसबीआई बैंक में। इसी तरह ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम चीज़ को खरीदते और बेचते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर्स स्टोर होते हैं। तो उस कौन कौन सी दो ऐसी कंपनियां होती हैं, किन के पास स्टोर होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरोधा की। जीरोधा की कंपनी 2010 में नितिन ने बनाई। एंजल ब्रोकर 1987 में बनी, अपस्टॉक 2012 में, ग्रो 2016 में, धन 2019 में। तो सबसे पहले क्या देखें, हम देखते हैं कि अगर हम एंजल ब्रोकर की बात करें तो ये सबसे पुरानी कंपनी है, एंजल वन। उसके बाद कौन सी कंपनी आई हमारे पास, जीरोधा। फिर उसके बाद अपस्टॉक, ग्रो एंड धन। तो इसी तरह से इस कंपनियों के फाउंडर के बारे में जाना। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं इनकी ऐप किन किन लोगों ने और कितनी डाउनलोड की है। अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो की ऐप को 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। 1 मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, मल्टीप्लाई आप कीजिए। जीरोधा की 10 मिलियन, अपस्टॉक और एंजल धन, इन सभी की बात करें तो 10 मिलियन से ऊपर लोगों ने इसकी फाइल को डाउन किया है। ऐप की रेटिंग की बात करें तो ऑन एवरेज ग्रो की 4.8 है, जीरोधा की 4.6, अपस्टॉक की 4.2, एंजल वन 4.3, धन की 4.7। ये अभी बात की क्या ऐप डाउनलोड, जैसे हम कहते हैं अभी किस कंपनी की ऐप कितनी डाउनलोड हुई और उसकी रेटिंग कितनी है, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इससे हमें धीरे धीरे हम आगे जानेंगे भी कौन कौन सी हमसे क्या क्या चार्जेस ले रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम डिसीजन पर पहुंचेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हम बात करें इनके एक्टिव यूज़र कितने हैं, जैसे हमने देखा भी ग्रो की कितनी फाइल डाउनलोड हुई, 100 मिलियन। तो एक्टिव यूज़र कितने हैं, 129 लाख ग्रो के एक्टिव यूज़र हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जीरोधा की बात करें तो 74 लाख के करीब है, एंजल वन 72-75 लाख, अपस्टॉक 24-25 है, दान की बात करें 9 से 10 लाख के इनके एक्टिव यूज़र हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, जीरोधा। एंजल वन और सब सेम चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, ग्रो है। उसके बाद हम देखते हैं भी, एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर, एक होते हैं फुल ब्रोकर। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा फुल ब्रोकर क्या होते हैं और डिस्काउंटेड ब्रोकर क्या होते हैं। डिस्काउंटेड ब्रोकर वो होते हैं जो हमें कम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप सिर्फ उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो फुल ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकर है, ये हमें क्या करता है, ये हमें एक कंपनी की एक तरह की रिपोर्ट भेजता है जिससे वो बताता है भी आज इन इन कारणों से ये शेयर जो है बुलिश हो सकता है या ये वाला शेयर आज गिर सकता है। तो इससे हमें ये फुल सर्विस और डिस्काउंट जो ब्रोकर होते हैं वो ऐसी सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कराते। एंजल वन और भी कई कंपनी हैं जो हमें फुल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इन्हीं 5 कंपनियों की। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है भी मुझे और ब्रोकर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो इससे अगले वाले 5 ब्रोकर की भी मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, 2 आइडेंटिटी होती है, कौन सी है, CDSL और NSDL। ये क्या है, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस इंडिया लिमिटेड। दूसरी कौन सी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, जिनके पास हमारे शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। तो इस बात तक इतनी हमारे पास क्लियरिटी होगी कौन कौन सी कंपनी अब क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों अब
आप देखना, हमारे मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक लगाऊंगा जिस पर आप क्लिक कीजिए और इस साइट को ज़रूर देखिए। हमने एक पीडीएफ फाइल बनाई है 4 फॉर्मेट में, जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको सभी पॉइंट बताएं, यानी कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश कैंडल कौन सी है, बेरिश कैंडल कौन सी है, हेड एंड शोल्डर क्या है, ईएमए क्या है, आरएसए क्या है, डाइवर्जन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये कौन कौन ले सकता है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं, कौन कौन ले सकता है, स्टूडेंट, होम मेकर, कोई भी ले सकता है। बड़ी ही सरल भाषा में हमने इसको बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिए। तो अब बात करते हैं इनकी इक्विटी डिलीवरी के बारे में, एफ एंड ओ के बारे में, ये कंपनियां किस किस सेगमेंट में डीलिंग करती हैं। अगर ग्रो की बात करें, ग्रो, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक, दान, ये सभी जो है 4 या 3 पैरामीटर में ज़्यादा इक्विटी में, इक्विटी इंट्राडे, एफ एंड ओ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ग्रो हमें करेंसी और कमोडिटी में ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। अपस्टॉक की बात करें, अपस्टॉक करेंसी और कमोडिटी में नहीं प्रोवाइड करता। धान की बात करें, करेंसी, कमोडिटी और आईपीओ यानी म्यूचुअल फंड वगैरह में हमें ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। जीरोधा और एंजल वन की बात करें तो ये हमें सारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आ जाता है भी, अगर इसमें हम अकाउंट ओपनिंग करवाएं तो हमें चार्जेस कितने पड़ते हैं। चार्जेस की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आप अकाउंट ग्रो में ओपन कराएंगे कोई भी ओपनिंग चार्जेस नहीं है, और उसमें कोई भी दूसरे चार्जेस यानी एएमसी चार्जेस क्या होते हैं भी, आपको हर एक साल कोई उसके पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे कोई चार्ज नहीं है। जीरोधा की बात करें, जीरोधा 200 रुपये चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग के वक्त। एंजल वन, अपस्टॉक कोई भी चार्ज नहीं करता। एएमसी चार्जेस होते हैं एनुअल चार्जेस, एनुअल चार्जेस मान लीजिए ग्रो नहीं ले रहा। अगर जीरोधा 300 रुपये हमसे एनुअल चार्ज ले रहा है, वो आपसे 3 महीने में भी पैसे ले सकता है, 1 महीने में भी ले सकता है, या 6 महीने भी ले सकता है। पैसे वो 300 ही लेगा, लेकिन उसकी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लेगा। एंजल वन, अपस्टॉक कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता। इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो ये भी कोई चार्जेस नहीं लेते। इंट्राडे ब्रोकर की करते पर ऑर्डर 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक सभी के सेम है। एफ एंड ब्रोकर की बात करें तो 20 रुपीज़ चार्ज है पर ऑर्डर। ऑटो स्केयर ऑफ क्या होता है, मान लीजिए आपने एक आज इंट्राडे के लिए ऑप्शन या कोई भी चीज़ बाय की, तो लेकिन शाम को आपको उसको स्केयर ऑफ करना है यानी काटना है, तो उसके लिए आपको मैनुअली ही उस चीज़ को क्लोज करना पड़ेगा या स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को भूल गए या कोई नेटवर्क इशू हो गया तो क्या करेगी कंपनी, अपने आप 3:15 बजे उस पोजीशन को स्केयर ऑफ करेगी। अगर उस पोजीशन को कंपनी स्केयर ऑफ करती है तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है। कुछ कंपनी आपको कॉल पे कंफर्म भी करेंगी भी इसको रखना है या इसको स्केयर ऑफ करना है, तो उसके कितने चार्ज, कुछ कंपनियाँ 50 रुपये लेती हैं, कुछ 60 रुपये लेती है। हर एक कंपनी का वेरी करता है, अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो उसके बाद जैसे डीपी चार्जेस और एसटीटी चार्जेस, ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं। आप किसी भी कंपनी में अकाउंट ओपन कीजिए तो ये सेम ही चार्जेस लगेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन, हम क्या लिखेंगे, जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस। इस हिसाब से हम देखेंगे भी कितने पैसे हमसे चार्ज करते हैं। अगर हम इंट्राडे के लिए किसी शेयर को बाय करते हैं, इंट्राडे इक्विटी मतलब किसी शेयर को हम बाय या सेल करते हैं, हमने इस 1000 में खरीदा, 1100 में इसको सेल किया और 400 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ, तो ब्रोकरेज कितनी लगेगी, 40 रुपये की ब्रोकरेज लगेगी, बाकी नीचे सभी टैक्सेस लगेंगे। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो अगर आप किसी शेयर को कैरी करना चाहते हैं, आज आपने शेयर खरीद लिए तो आप उसको कैरी करेंगे, तो 1000 रुपये में हमने खरीदा, 1100 रुपये में हमको सेल किया और 400 क्वांटिटी है, तो कितने चार्जेस लगेंगे, 0 चार्जेस लगेंगे। तो बाकी टैक्सेस तो हम नीचे देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं ये तो लगेंगे। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो इसको बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए। आपको ऑप्शन में काम करना चाहिए या फ्यूचर में काम करना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा समझ लगेगी। अगर हम निफ्टी की बात करें अप्रोक्स 25,700 के करीब, हम क्या लिखेंगे, 25,700 हमने सेल किया, कितना किया, 25,750 रुपये में। हमने कितने में सेल किया, 25,750 रुपये में। तो क्वांटिटी कितनी होगी, 75। हम 100 रुपये का ही लेकर चलते हैं, हमने सेल किया 25,800, सीधा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अगर 75 की क्वांटिटी है तो हमें कितना पैसा बचेगा, 100 रुपये का हमें
प्रॉफिट हुआ और 75 की क्वांटिटी है, तो हम कितने पैसे कमाएंगे आप कैलकुलेट कीजिए। तो 7500 रुपया हमको बचेगा 100 पॉइंट के मगर। तो लेकिन ब्रोकरेज कितनी डली यहाँ से 40 रुपया। 40 रुपया ब्रोकरेज तो डली। नीचे अगर हम टैक्सेस की बात करें तो 1000 के करीब करीब हमसे टैक्सेस चार्जेस कर लेगी सरकार, क्योंकि फ्यूचर की जो वैल्यू है ना वो 38 लाख रुपया होगी। ठीक है, इसका मार्जिन कितना लगेगा वो फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हमने 50 रुपये में बाय की, 100 पॉइंट का मार्जिन लेकर चलते हैं, तो 150 में हमने बेची। कितनी क्वांटिटी 75। तो हमारी ट्रांजेक्शन अमाउंट कितनी है 15,000 की। चार्जेस कितने लगे 40 रुपये। तो खर्चे कितने पड़े हमको 11 रुपये टैक्स, 5 रुपये टैक्स, 8 रुपये टैक्स, यानी मैक्सिमम 150 रुपये के नीचे नीचे हमारे सभी खर्चे पड़ेंगे। ये हमने कहाँ पे की जीरोदा पर। अब हम करते हैं दूसरी साइड पर जिसको हम ग्रो पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम अगर सबसे पहले करेंगे हम इक्विटी पर। तो हमने क्या किया 75 रुपये के शेयर बाय किए 1000 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये के सेल प्राइस में। हमारा P&L क्या बना 37,500 और ब्रोकरेज कितनी चार्ज की 40 रुपये और बाकी सभी टैक्सेस हैं। अगर इक्विटी की बात करें तो उसमें भी हमने सेम ही रखा, तो हमें क्या दिखा 40 रुपये ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज है, बाकी चार्जेस हैं। तो जैसे नो ग्रो चार्जेस है, इसको भी आप जरूर चेक कीजिए। F&O की बात करें, F&O में अगर हमने ऑप्शन में बात की तो जैसे यहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में आप देख सकते हैं कितने टैक्सेस लग रहे हैं, और यहाँ अगर मैं ऑप्शन करूँ तो यहाँ पे कितने टैक्सेस लग रहे हैं। तो आप इनको ध्यान से जाकर एक बार जरूर देखिए और अपना एनालिसिस कीजिए भी आपको कौन सी ऐप बढ़िया लगती है, किसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।